Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उन सब के ऊपर खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं कि हमारा जो लेसन है दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस लेसन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। एंड अगर थोड़ा सा जो पिछला वीडियो था अगर उसको हम रिकैप करें, पिछले लेक्चर को अगर रिकैप करें तो आपको ध्यान होगा पिछले वीडियोस के अंदर ये जो पिछला वीडियो बना था उसमें मैंने आपको जो रेडियाई है एटॉमिक रेडियाई उसमें वन टू वन रेडियाई को डिफाइन करवाया था। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो वन टू वन रेडियाई है वो वन टू वन रेडियाई जो नॉन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में होती है, और जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनता है उसका जो आधा बनता है, हाफ बनता है, उसे हमने क्या नाम दिया था, दैट वाज वन टू वन रेडियाई। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू कि भाई जो वन टू वन रेडियाई होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, जो वन टू वन रेडियाई होती है वो जो मेटल्स होते हैं उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, जो वन टू वन रेडियाई है वो अपने आप में जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया था मेटालिक रेडियस वाला कंसेप्ट जो है। मेटालिक रेडियस में मैंने बोला था कि हमारे पास एक क्लोजली पैक्ड जो मेटालिक लैटिस है उसमें जो एडजेसेंट जो एटम्स होते हैं उन एडजेसेंट एटम्स का जो हाफ बनेगा, डिस्टेंस जो बनेगी उनके बीच की, उसका जो हाफ बनेगा उसे हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक रेडियस उसे नाम देते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि भाई अगर मान लो हम इन रेडियस की अगर बात करें तो इनमें से जो सबसे बड़ी रेडियस बनती है वो वन टू वन रेडियाई बनती है। उसके बाद जो रेडियाई बनेगी दिस वन मेटालिक रेडियाई मेटालिक रेडियस बनेगी, और लास्ट में जाकर के जो रेडियाई बनेगी दिस वन इज कोवेलेंट रेडियस। ये मैंने आपको ऑर्डर दिया था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू कि भाई हमारे पास जितने भी जो ये एटॉमिक रेडियाई हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अगर उसको हम डिफाइन करें पीरियोडिक ट्रेंड को बेस मान करके तो हमने जो पीरियड था उसका कंसेप्ट भी दिया था और जो ग्रुप था उसका कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया था। आपको याद होगा कि अगर पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर पीरियड की मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बोला था कि पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए जो साइज होता है बेटा वो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। या एटॉमिक रेडियस क्या करती है बेटा, दिस वन डिक्रीजेस। बहुत क्लियर है बेटा, ये पीरियड का कंसेप्ट आपको दिया था। अगर मान लो मैं ग्रुप की अगर बात करता हूं तो मैंने कहा था कि जो जेड ई एफ है वो क्या रहता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, लेकिन क्या हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो शेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए जो साइज होता है बेटा वो साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये सारी चीजें जो पिछला वीडियो था बेटा उसमें मैं सारा बहुत डिटेल में आपको बताया था। लेट अस मूव, आज हम चलते हैं इसी कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें मैंने आपको एक लास्ट वाला टॉपिक करवाया था दैट वाज एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन में मैंने आपको जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है उस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के अंदर एक एक्सेप्शन दिया था कि भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो 3D ट्रांजिशन सीरीज वाले जो एलिमेंट्स बनते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जितने सारे ये एलिमेंट्स आपको दिए थे मैंने बोला था कि इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो रेगुलर नहीं है, उसमें इरेगुलरिटी आती है। पहले एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कम होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, लास्ट में जाकर के फिर बढ़ जाती है। तो जो एक इरेगुलरिटी आ रही है एटॉमिक रेडियस के अंदर, हमने तो ये पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट में मूव अगर करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जिंक में जाकर के साइज छोटे होने के बजाय बढ़ जाता है। दिस वन इज कॉल्ड, यहाँ जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि भाई ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है, 3D के अंदर बनता है, और इसमें मैंने आपको एक की आपको दी थी कि स्कूटी, उसके बाद जिंक बोला था वैसे, और बराबर में आपको बोला था क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लास्ट में जाकर के लिखा था कोई नहीं। तो ये बेटा हमारा जो पिछला वीडियो था उसका कंसेप्ट आपको दिया था। आज मैं जो कंसेप्ट आगे प्रोसीड करवा रहा हूँ एक्सेप्शन के अंदर ही, पहले यहाँ पे लिखूंगा बेटा नाउ, यहाँ हमारा टॉपिक आ रहा था एटॉमिक रेडियस के अंदर और पीरियोडिक ट्रेंड। नाउ वी हैव एटॉमिक रेडियस, और इसमें हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। और इस पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर भी बेटा हम जो एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट आपको दे दिया था। नाउ द सेकंड वन, एक्सेप्शन का जो सेकंड वाला कंसेप्ट बनता है
वो लिखूंगा बेटा मैं दिस वन बोरोन फैमिली। कौन सी फैमिली की बात कर रहा हूं बेटा? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली मतलब अपने आप में दिस वन ग्रुप नंबर जो बनेगा वो बनेगा 13। ध्यान से सुनो, आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट। आज मैं आपको जो स्टार्ट करवाया मैंने एक्सेप्शन वाला कंसेप्ट, वो मैंने स्टार्ट करवाया बोरोन फैमिली से। ठीक है बेटा, देखना आप इसे एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। बोरोन फैमिली हमारे पास आई बेटा। अब इस बोरोन फैमिली के अंदर क्या एक्सेप्शन बनता है इसे समझेंगे हम। तो बोरोन फैमिली में अगर मान लो मैं एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ जो एलिमेंट्स आते हैं लाइक दिस वन बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम। ये बेटा हमारे पास जो ग्रुप नंबर ग्रुप 13 है उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ध्यान होगा इस ग्रुप का जो मैजिक नंबर था आपको बता रखा था मैंने, दैट वाज 8, 18, 18 और 32। आपको ही याद रखना है। ठीक है, याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। और यहाँ अगर मान लो आप एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो एटॉमिक नंबर बना दिस वन ये 5 बन गया। और इसमें क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे तो 8 से 5 13 हो गया। 13 में 18 को अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 8 और 3 11 31 बनेगा। 18 को ऐड करेंगे 8 और 1 9 मतलब कितना बनेगा? 49 बनेगा। 9 और 2 11 मतलब कितना बन गया? 81 बन गया। ध्यान रखना है दिस वन बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, जितने सारे एलिमेंट्स बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये ग्रुप नंबर किसके हैं बेटा? दिस एलिमेंट्स जस्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के जो एलिमेंट्स बनते हैं ग्रुप के वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एंड दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, ये जो हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर के इसके 13 के मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर कैसे करके हम एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर है और उसके अंदर जो एक्सेप्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट क्या दिया कि भाई अगर मान लो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में जो जेड इफेक्टिव होता है वो बराबर क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन क्या होता है नंबर ऑफ जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस या जिसे आप साइज बोल रहे हैं वो साइज बढ़ेगा। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इस बोरोन को लिख रहे हैं तो बोरोन को कैसा लिख रहे हैं? 2 और 3 लिख रहे हैं। यहाँ के लिखा और यहाँ एल लिखा। बोरोन के बाद अगर एल्यूमिनियम को लिखेंगे तो 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं ये के आ गया, ये एल आ गया, ये एम आ गया। अगर यहाँ लिखेंगे इसका 3 यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे इसका 3 यहाँ आएगा, इधर लिखेंगे इसका 3 यहाँ आएगा। के एल एम, इसमें एन हो गया, ये ओ हो गया और ये पी हो गया। मतलब जस्ट फ्रॉम यहां से लेकर के जब नीचे आप आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसमें के और एल था, इसमें एम आ गया, इसमें एन आ गया, इसमें ओ आ गया, इसमें पी आ गया। बहुत क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा? जो साइज होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगी वो साइज क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई यहां अगर जो ऑर्डर बनेगा साइज का, अगर मैं यहां पे लिखूं कि जो ऑर्डर है ऑर्डर मस्ट बी, ठीक है, क्या होना चाहिए इस ग्रुप का? सबसे पहले आया बोरोन, फिर आ गया एल्यूमिनियम, फिर आया गैलियम, फिर आया इंडियम, फिर आ गया थैलियम। ये हमारे पास एलिमेंट। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं हम? दिस वन टी टू बी की मैं बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। सबसे छोटा बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम। ये ऑर्डर होना चाहिए, मस्ट बी। ठीक है, या इट शुड भी लिखेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए? शुड बी दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, कि भाई सबसे छोटा बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। बट एक्चुअली क्या लिखूंगा बेटा? एक्चुअली जो ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन फैमिली, उस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं बेटा
तो उस ऑर्डर को मैं लिखूंगा, सबसे पहले लिखा बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, और इसके बाद आ गया थैलियम। ये ऑर्डर बनता है बेटा, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो मैं इनकी रेडियस की अगर बात करूं, वो भी पिकोमीटर में, तो इसकी बनती 88, इसकी बनती है 135, ये बनती है 143, ये 169, और ये बनती है 171, इतनी पिकोमीटर। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजेदार कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं और इसे समझेंगे भी आप। कंसेप्ट क्या आया कि भाई एटॉमिक जो रेडियस का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आपने मूव किया तो आपने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ शॉट्स हैं वो नंबर ऑफ शॉट्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई साइज भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, बट एक्चुअली ऑर्डर ये ना हो करके, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, रेदर देन दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यही ऑर्डर है और इसी ऑर्डर को ही हमने याद करना है। हमने क्या देखा है कि बोरोन से जब हम एल्यूमिनियम में जाना था हमने, ठीक है, तो बोरोन के बाद एल्यूमिनियम को बड़ा, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम को बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बोरोन के बाद जब एल्यूमिनियम में गए और एल्यूमिनियम के बाद जब गैलियम में गए, तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में एक डिसऑर्डर आ गया। मतलब एटॉमिक रेडियाई के अंदर क्या आ गया, एक चेंज आ गया, और यही क्या है, इस ग्रुप का एक्सेप्शन है बेटा, और यही हमने समझना है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक कंसेप्ट मैंने आपको जो पीछे बताया था, उसी को मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। लेट अस मूव, हम समझेंगे कंसेप्ट को कि हमारे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं। कहां से स्टार्ट किया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। जस्ट फ्रॉम दिस वन 21, और ये आ गया बेटा हमारे पास दिस वन 30। स्कैंडियम 21 से Zn30 तक जब आपने मूव किया, तो रेगुलरली हमारे पास टोटल नंबर में, ये टोटल नंबर में जो d ऑर्बिटल्स हैं या जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 10d एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर जो d ऑर्बिटल होता है वो 1 से लेकर के 10 तक रेगुलरली फिल हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे बेटा आप कंसेप्ट को। और अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैं इसका जो रेडियस का जो ऑर्डर था, अगर मैं उसकी बात करूं, तो स्कूटी में, या स्कूटी, और उसके बाद लिख दिया हमने जिंक हो गया, और जिंक के बाद क्या लिखा, वैसे हो गया, वैसे के बाद क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और कोबाल्ट हो गया, और निकल हो गया। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये ऐसे करके बनाया था, ये ऐसे बना दिया बेटा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, यहां क्या चीज है, यहां अगर आप इस ऑर्डर को देखें बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, यहां स्कैंडियम सबसे बड़े साइज का है, फिर उसके बाद टाइटेनियम बड़े साइज का है, ठीक है, और उसके बाद वेनेडियम से पहले कौन आ गया, दिस वन जिंक। जिंक का साइज इतना बड़ा है, इसलिए जिंक को यहां लिया है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी में, जिनमें पियरिंग होती है, रिपल्शन के कारण इसका साइज बढ़ जाता है। इसका साइज इतना बढ़ता है कि इसकी रेंज यहां जाती है। फिर वेनेडियम आता है, स्कूटी, जिंक, वैसे आगे बेटा, और यहाँ पे इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट, जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, ऑलमोस्ट जो साइज होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये बराबर रहता है। फिर सबसे छोटे साइज का क्या बना, निकल बना। अब ध्यान से सुनो, हाँ, मतलब यहां से लेकर के जब आप यहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, L to R आप मूव कर रहे हैं, तो जनरली हम क्या देख रहे हैं, केवल एक्सेप्शन यहां पे आ गया, जिंक में आ गया या कॉपर के अंदर आ गया, लेकिन जनरली हम क्या देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां जाते जाते साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मतलब निकल सबसे छोटे साइज का बन गया। ये लेफ्ट टू राइट तो जाते हुए मूव करते हुए चेंज हो रहा है बेटा। अगर साइज छोटा हो रहा है, तो ये जो साइज छोटा हो रहा है, इसको एक नाम दिया जाता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके अंदर साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। दैट्स वाई इसे नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं बेटा, इसे नाम दिया हमने, इसे बोला गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसे नाम देते हैं।
क्या बोला बेटा, एक नया टर्म आपको मैं आज बता रहा हूं, दिस वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होना, साइज का छोटा होना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, मतलब 3D सीरीज में जब आप मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद आ गया बेटा हमारे पास जिंक आ गया। जिंक का एटॉमिक नंबर लिखा आपने 30, और 30 के बाद जब आप आगे मूव कर रहे थे, आपको पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो 30 के बाद जो एलिमेंट आया वो आया बेटा हमारे पास दिस वन गैलियम। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे यहां, अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं तो Zn हो गया 30 हो गया, आर्गन हो गया बेटा 3D हो गया, और 4s हो गया, 3D 10 हो गया, 4s 2 हो गया, ये 18 तो 20 और 10 30, Zn 30 आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जिंक के बाद जब आप गैलियम में गए, गैलियम बना 31, और गैलियम जो एलिमेंट है, जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, गैलियम जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में भी 13th ग्रुप का एलिमेंट है। दैट्स वाई गैलियम को अगर आप लिखेंगे बेटा तो इसी कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आर्गन लिखा, फिर लिखेंगे बेटा 3D हो गया, फिर लिखेंगे 4s हो गया। अगर आपको याद होगा पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी ब्लॉक का क्या बनता है, ns2np1 to 6, लेकिन 13 ग्रुप का क्या बनेगा, ns2np1 बनेगा। दैट्स वाई अगर 4s लिखेंगे तो उससे पहले 3D 10 आएगा, यहाँ 2 आएगा और उसके बाद आएगा 4p1। गिनो आप 18 10 28 और 2 3 31। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द गैलियम। मतलब जो गैलियम आया वो जिंक के बाद आया, और जिंक तक जितने ये एलिमेंट्स बने, स्कैंडियम से जिंक तक जितने एलिमेंट्स बने, उनके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे भी मैं आपको थोड़ा रीजन बता दूं कि इसके अंदर क्या है, जो साइज के अंदर चेंज आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है कि इनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल में जाता है। सभी ध्यान से सुनेंगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी सब शेल में जाता है। और डी सब शेल जो है वो याद रखेंगे वो अपने आप में पुअर शील्डिंग को शो करता है। क्या दिखाता है बेटा, पुअर शील्डिंग को शो करता है। तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण, और साथ में हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गया, वो सारी चीजें मैं आपको ये जो हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस बना था 3D का, वो सारा का सारा मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका था, उसी को आगे नाम दे दिया मैंने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या चीज है, डी सबशेल है। मतलब डी सबशेल जो पुअर शील्डिंग दिखाता है, पुअर शील्डिंग के कारण क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वही कंसेप्ट, या तो इसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हमने बोला, लेकिन यही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इस डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक के बाद, यहां से लेकर के 21 से लेकर के 30 तक जो डी ब्लॉक हो गया, लेकिन 30 के बाद जब 31 जाते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में लगता है। और उनके बाद केवल और केवल एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वहां भी अप्लाई होता है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि 30 के बाद नेक्स्ट आने वाला जो एलिमेंट होता है वो गैलियम होता है। इसलिए गैलियम के ऊपर इसका जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, इसका इंपैक्ट जो है, या ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला कंसेप्ट है, इसका जो इंपैक्ट है वो इमीडिएट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ जाता है बेटा, गैलियम के ऊपर पड़ता है। समझ रहे हैं आप, इंडियम थैलियम यहां नहीं बोला जाता है, क्योंकि आने के बाद Zn के बाद गैलियम सबसे पहला एलिमेंट आता है, जो डी ब्लॉक के बाद जो पी ब्लॉक आता है उसमें जब हम एंटर करते हैं। तो डी ब्लॉक में आपने बोला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आ गया डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि डी ऑर्बिटल डिफ्यूज साइज का होता है। इसलिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण वही कंसेप्ट इसके ऊपर डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करने के कारण क्योंकि इसमें क्या आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया बेटा। अब अगर मान लो ये डिफ्यूज साइज का पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर दिखाएगा, इसका मतलब अगर ये डिफ्यूज साइज का पुअर शील्डिंग अगर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी,
और अगर मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वही कंसेप्ट लेकर के अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले बोरोन में आए, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम में आए और गैलियम। एल्यूमिनियम के अंदर कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन गैलियम के अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, क्योंकि जिंक के बाद आ रहा है। इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो गैलियम होता है उस गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। और ये साइज कितना छोटा होता है बेटा, ये एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। दैट्स वाई इसकी जो पिकोमीटर के अंदर इसकी जो रेडियस बनी वो कितने की बनी बेटा, ये एटॉमिक रेडियस बनी 135 की, और एल्यूमिनियम कितने का बन गया, 143 का। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि आपको जो ये बोरोन फैमिली वाला जो 13 ग्रुप वाला जो एक्सेप्शनल केस था वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नोट करो इसे आप। ठीक है बेटा, कर दिया नोट। तो यहां मैं थोड़ा लिख भी देता हूं इसका रीजन। रीजन लिखेंगे बेटा यहां पे, यहां लिखेंगे द स्मॉल साइज ऑफ gallium rather than the aluminum is due to transition contraction which is applicable in D block elements as well as in gallium only। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट हमारे पास बना। रीजन मेन क्या बना, दिस वन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं ये आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट करो बेटा, करिए आप नोट। ठीक है बेटा, कर दिया आपने नोट। लेट अस मूव, अब चलते हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट यहां पे क्या है, इसी के अंदर मैंने एक कंसेप्ट आपको और दिया है, और वो कंसेप्ट है बेटा हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है, इंडियम हो गया और थैलियम, इन दोनों की एटॉमिक रेडियस को ऑलमोस्ट क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। 169 पिकोमीटर, 171 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, ये एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। या हम ये बोलेंगे इंडियम थोड़ा छोटा है थैलियम से, जैसे कि ऑलमोस्ट हमने क्या बोल दिया, सेम बोल दिया। यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं, यहां लिखूंगा द सिमिलर साइज ऑफ इंडियम एंड थैलियम इज ड्यू टू, इनका साइज लगभग बराबर क्यों हो रहा है, इज ड्यू, क्योंकि नंबर ऑफ शब्द तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना बेटा, इज ड्यू टू। अब एक नया कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कंसेप्ट दे दिया बेटा आपको, अब एक नया कंसेप्ट दिया, एंड दिस वन इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, चलते हैं। इन दोनों का साइज बराबर हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। यहां लिखेंगे बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लेट अस मूव द फर्स्ट वन, यहां लिखेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा,
यहां लिखेंगे द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द lengthenoid elements with increasing the atomic number is called lengthenoid contraction। ध्यान से सुनिए बेटा क्या बोला गया, द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का बहुत धीरे धीरे करके क्या होना है, कम होना है, डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, ऑफ lengthenoid एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई का बहुत धीरे धीरे करके क्या होना, कम होना, किसके नाम से जाना जाता है, lengthenoid contraction के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पाया जाता है, lengthenoid एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ पे lengthenoid एलिमेंट को लिख रहा हूं लाइक दिस वन, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो lengthenoids हैं वो हमारे पास सीरियम lengthenoids की अगर मैं बात करूं, वी हैव lengthenoids जस्ट फ्रॉम सीरियम 58 से स्टार्ट होते हैं, सीरियम 58 से लेकर के एंड लुटीशियम 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये lengthenoids आते हैं। सीरियम हो गया, प्रोसियोडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, प्रोमीथियम हो गया, सेमेरियम हो गया, यूरोपियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, टर्बियम हो गया, डाइस्ट्रोसियम हो गया, होल्मियम हो गया, इर्बियम हो गया, थोलियम हो गया, यट्रबियम हो गया एंड लुटीशियम। टोटल नंबर में ये 14 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 58 से लेकर के और ये कहाँ तक गया 71, 70 69 68 67, यहाँ 66 हो गया, 65 हो गया, 64 हो गया, 63 हो गया, 62 हो गया, 61 हो गया, 60 हो गया एंड 59। ठीक है बेटा, यहां से लेकर के जब आप यहां आगे तक मूव करते हैं, इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूं तो यहां जो रेडियस बनती है पिकोमीटर के अंदर, तो सीरियम के अंदर ये बनती है बेटा 187 पिकोमीटर की, और अगर ल्यूटीशियम के अंदर इस रेडियस की अगर मैं बात करूं तो 171 पिकोमीटर में जाकर के एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। मतलब जो एटॉमिक रेडियस आप देख रहे हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होता है, या ये डिक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस का कम होना। ठीक है बेटा, जस्ट फ्रॉम 187 से लेकर के 171 पिकोमीटर तक। अच्छा, कंसेप्ट क्या है कि भाई एटॉमिक रेडियस यहाँ कम क्यों हो रही होगी, इसके पीछे क्या रीजन होगा? तो ध्यान से सुनो आप कंसेप्ट को कि अगर मान लो हम क्या कहते हैं कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिनमें कि मान लो मैं lengthenoid की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है एफ ब्लॉक के अंदर n-2 बनेगा बेटा, और यहाँ f बनेगा 1 to 14 बनेगा, n-1 बनेगा, d बनेगा 0 to 1 हो गया, और ns, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप क्या देख रहे हैं कि इसे मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4f लिखता हूँ, 5d लिखता हूँ, 6s लिखता हूँ बेटा, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें 5d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें 6s ऑर्बिटल है। तो कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो आप सीरियम 58 से लेकर के प्रोसियोडाइमियम 59 में गए, रेगुलरली लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करिए, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। देखो बहुत मजेदार कंसेप्ट है कि ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद हम ऐसे करके शेल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब जब हमने शेल को ड्रॉ किया तो ये न्यूक्लियस आ गया बेटा। अब हम 58 एटॉमिक नंबर से जब 59 में आप गए, तो 58 से 59 में जाते हुए क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है।
मतलब अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब जेड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रही है। यही तो मीनिंग है इसका। अरे जेड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ 4f भी है, 5d भी है, 6s भी है। तो जब हम मान लो अगर सीरियम की बात करें, सीरियम के बाद अगर प्रोसियोडाइमियम में आप जाएं तो 4f के बाद जो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं, ये f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सॉरी f ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन एवरी इन ईच केस यहां से लेकर के यहां तक अगर आप मूव करो तो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा किस में जाएगा बेटा, 4f में ही एंटर करेगा। मतलब अगर मान लो आपने क्या किया, 57 एलिमेंट आपने डी में डाल दिए, तो 58 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 57 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आपने डी में डाल दिए, क्योंकि वो डी ब्लॉक का आएगा, दिस लेंथेनम, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मान लो सीरियम की मैं बात कर रहा हूं, तो सीरियम के अंदर जो 58 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f में एंटर करेगा। और अगर वो 4f में एंटर कर रहा है, हमें पता है कि जो f ऑर्बिटल होता है वो अपने आप में क्या होता है बेटा, दिस वन डिफ्यूज साइज का होता है। कैसे करके होता है बेटा, डिफ्यूज साइज। और आपको बता रखा है कि अगर ये डिफ्यूज साइज का है तो ये क्या दिखाएगा बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा। अब भाई पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर शील्डिंग पुअर है तो इसका मतलब जो बाहर वाला टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी तो ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जहां भी f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, f ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, उसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन आप जिसे बोल रहे हैं, उसके लिए जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड, इसी को क्या नाम दिया जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम इसे बोलते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है उनमें साइज का कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना। कैसे कम हो रहा है, क्योंकि उसमें लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बेटा, 4f में जाता है। और 4f में अगर जा रहा है, f ऑर्बिटल में अगर जा रहा है तो f ऑर्बिटल जो है वो डिफ्यूज साइज की होती है, बड़े साइज की होती है। इसलिए लीफ लाइक आपको बोला था इसका स्ट्रक्चर बनता है। दैट्स व्हाई ये पुअर शील्डिंग को दिखाती है। इसलिए अगर पुअर शील्डिंग दिखाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। दैट्स व्हाई सीरियम 58 से ल्यूटिशियम में जब आप मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके कम होता रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, यस एंड नो। ध्यान देंगे कि जब आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता है, लेकिन लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल के अंदर क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो ये था बेटा हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अब यही, अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक तो वो लेंथेनॉइड के अंदर अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो हम लिखेंगे बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज applicable in lengthenoids as well as the elements come after the lengthenoid elements। ठीक है बेटा, क्या बोला कि जो हमारे पास ठीक है बेटा, जो हमारे पास लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, एक तो उनके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, और उनके बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अप्लाई होता है। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ हमारे पास जो ल्यूटिशियम है बेटा, वो ल्यूटिशियम कितने का, 71 का है।
और यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा थैलियम की अगर मैं बात करूं तो थैलियम का एटॉमिक नंबर आपको अभी बोला था कि ये 49 है, ये 32, 9 2 11 और ये कितना हो गया 81। मतलब जो थैलियम है वो थैलियम ल्यूटीशियम के बाद में आ रहा है। किसके बाद में आ रहा है? ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम कितना हो गया 71 और थैलियम कितना हो गया बेटा दिस वन 81। मतलब अगर थैलियम जो है वो ल्यूटीशियम के बाद में अगर आ रहा है तो इस थैलियम के अंदर भी जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो थैलियम के अंदर भी अप्लाई होगा। और अगर थैलियम के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर अप्लाई होगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब इस थैलियम के अंदर f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर इसमें f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज छोटा होगा और वो साइज छोटा होने के कारण किसके बराबर पहुंच जाता है? ऑलमोस्ट किसके बराबर पहुंच जाता है? नॉट इक्वल टू, मैंने ऑलमोस्ट बोला बेटा, ठीक है। या मैंने क्या लिखा? लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। किसके बराबर आ जाता है? इंडियम के बराबर आ जाता है। व्हाट द कंसेप्ट? आशा करता हूं कि आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा कि इंडियम और थैलियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो सारा डिफाइन करके आपको बता दिया, कहाँ अप्लाई होता है वो सारा डिफाइन करके आपको बता दिया। ये भी बोल दिया कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है लेंथेनॉइड के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी क्या करता है? अप्लाई करता है। वही रीजन रहा कि थैलियम के अंदर भी जो थैलियम है उसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हुआ, इसलिए इसका साइज कॉन्टैक्ट होकर के इंडियम के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ लिखूं थोड़ा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन लिख देता हूँ बेटा। और इसका रीजन जो बनता है रीजन लिखेंगे बेटा द रीजन बिहाइंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is due to poor shielding effect of f orbital या f orbital which causes effective nuclear charge increases so that with the increasing atomic number the atomic radius स्लोली डिक्रीज। ध्यान रखना बेटा, ऐसे नो आपको ध्यान रखना है। मेन कंसेप्ट बोला पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोल दिया और दूसरा क्या बोल दिया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, जिसके कारण जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है या डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, करना बेटा ये नोट। ठीक है बेटा, तो अब चलेंगे बेटा अगले नंबर का। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर का जो एक्सेप्शन है उसके ऊपर वर्क करते हैं। थर्ड नंबर का एक्सेप्शन क्या बन रहा है? ये आएगा बेटा हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही आता है बेटा। नाउ थर्ड वन, और यहां लिख देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4D and 5D
ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है बेटा। और यहां भी लगता है, यहां लिख दूंगा द एटॉमिक रेडियस ऑफ, ठीक है बेटा। जो 4D ट्रांजिशन सीरीज है, 5D ट्रांजिशन सीरीज है, इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट इक्वल। और रीजन लिखेंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां भी क्या लिखेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो हमारे पास 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, इनकी एटॉमिक रेडियस लगभग क्या होती है, सेम होती है। रीजन क्या बताया, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फटाक से मैं आपको फटाफट यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ड्रॉ करता हूँ, और आप देखें ये आपको याद भी होने चाहिए। अगर मान लो मैं 4D ट्रांजिशन सीरीज हो गया और 5D ट्रांजिशन सीरीज की अगर मैं बात करूँ, फटाफट आपको ये याद होने चाहिए। यहाँ से हम स्टार्ट किया, यट्रियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, नियोबियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टेक्नीशियम हो गया, रुथेनियम हो गया, रोहोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, और क्या कहते हैं, कॉपर के बाद सिल्वर आ गया, जिंक के बाद कैडमियम आ गया, ठीक है बेटा। जिंक कैडमियम के बाद यहाँ मरकरी आ गया, कॉपर सिल्वर गोल्ड आ गया, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम आ गया। इधर से लिखेंगे बेटा दिस वन लेंथेनम हो गया, यहाँ लिखेंगे हाफनियम हो गया, टेंटिलम हो गया, वोल्फ्रेम हो गया, रीनियम हो गया। ये एलिमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास 4D और 5D जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके एलिमेंट है। अगर आपको ध्यान होगा इसके ऊपर क्या था, 3D ट्रांजिशन सीरीज जो अभी आपको बता दिया, स्कैंडियम 21 से लेकर के, और यहाँ पे आएगा जडन दिस वन 30, ठीक है बेटा। ये एलिमेंट, या स्कैंडियम के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम लिख दिया, बाकी रहने दो, अभी ध्यान से सुनो आप। यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ, ये 21 हो गया, ये 39 हो गया। यहाँ जो मैजिक नंबर है वो मैजिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए। 21 हो गया, इसमें कितना ऐड करेंगे, 18 को ऐड करेंगे, 39 बनेगा, 39 और ये बनेगा दिस वन 57, मतलब इसमें कितना ऐड किया, 9 और 17, मतलब 18 यहाँ भी ऐड कर दिया, मैजिक नंबर ये बना। इसके बाद एक्टिव में आता है, ठीक है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास 4D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है। ये 5D है जिनका लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे 39 आया, 39 के बाद यहाँ 40 बनेगा, या 57 है लेकिन यहाँ पे कितना आता है, 72 आता है। कंसेप्ट ये आया, सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटिशियम 71 जो बने उनका नाम बोला हमने, दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और मैंने आपको बोला था कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है, लेंथेनॉइड में तो लगता है, लेकिन लेंथेनॉइड के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें भी लगता है। मतलब क्या हुआ, 71 के बाद जो एटॉमिक नंबर जितना भी बनेगा उन सभी में क्या अप्लाई करेंगे बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई लेंथे जो लेंथेनम है ये 57 हो गया, इसके बाद ल्यूटिशियम 71 तक पहुंच गए हम। 72 किस में आए बेटा, हम हाफनियम के अंदर आए। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप ल्यूटिशियम की अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनता है, जिनोन हो गया, 4F हो गया, 5D हो गया, 6F, ये आपका 54 हो गया, ये आपका 14 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, और ये देखो 54, 58, 68 और 68 के बाद 70, 71 तक तो आगे। अगर हाफनियम को अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ आएगा जिनोन हो गया, 54 हो गया, इसके बाद 4F 14 आएगा, 5D का 2 आ जाएगा और 6F कितना बनेगा, 2 बनेगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाफनियम। मतलब इस हाफनियम में जो 4F ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। F ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हाफनियम के अंदर भी आ रहा है, यहाँ नहीं आता है, यहाँ F नहीं आता है, यहाँ 4F का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ 4F यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर 4F ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें नहीं लगेगा, 4D में नहीं लगेगा, 5D के अंदर क्या लगेगा बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। और अगर यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो उसके कारण जो 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये तो सिखा दिया आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिसमें F ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए अगर इनका साइज, और ये भी ध्यान रखेंगे इसके अंदर नहीं लगेगा, मतलब ये ग्रुप नंबर कितना बना, दिस वन ग्रुप नंबर 3 हो गया, दिस वन ग्रुप नंबर 4 हो गया, ग्रुप नंबर 4 और ये बनता है बेटा ग्रुप नंबर 12।
तो यहाँ जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वो ग्रुप नंबर 4 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 के बीच में जो लगेगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, किसके अंदर लगेगा? 5D सीरीज में लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? 4D एंड जो 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ये चीज तो हमने सीखनी थी। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, अगर जिरकोनियम की एटॉमिक रेडियाई हो गया और हाफनियम की एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो हाफनियम के अंदर जो एटॉमिक रेडियाई बनती है इट जस्ट इक्वल टू 158 पिकोमीटर। यहाँ कितनी बनती है? 160 पिकोमीटर। समझ रहे बेटा? इवन अगर मान लो यहाँ लिखे तो यहाँ 146 हो गया, यहाँ 146 हो गया, पिकोमीटर में बनती है। अगर आप सिल्वर की अगर बात करें, गोल्ड की अगर बात करें 144 या यहाँ अगर लिखेंगे बेटा तो यहाँ हमारे पास 157 हो गया, 148 के लगभग या 49 के लगभग ये एटॉमिक रेडियाई बनती है, 49 के लगभग बनेगी। ये लगभग मतलब एटॉमिक रेडियाई लगभग कहीं पे सेम होती है, कहीं पे क्या होती है? थोड़ा सा चेंज होता है। तो एटॉमिक रेडियाई के अंदर जो यहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या बना? दिस इज ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बहुत सारी जो हमारे पास डाटा थे वो डाटा इन्वॉल्व करके आपको बताया गया। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे टाइम पास करके आगे चले गए। ठीक है बेटा? आशा करता हूँ कि डाटाज आपको इन्वॉल्व किए हैं, आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि जो चीजें आपको बताई गई वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आए। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करते रहे।